बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मज़ीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसके अंदर कहते हैं कि इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। इसमें फर्स्ट पार्ट है जी log 3177 की हमने क्या करनी है जी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने लास्ट क्लास में किया, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स उसने हमें डिफरेंट वैल्यूज दी थी जिनका हमें क्या करना था जी, लॉग फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने तीनों जो वैल्यूज हैं वो सेम है, तो उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। और उसके अंदर अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। मंटीसा जो है वो उसने 3.177 इक्वल किसके है, 0.5019 के। ये क्या रहेगा स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा। तो देखते हैं जी, यहाँ पे log 3177 है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। 3177 इसका डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो ये कहाँ पे स्टूडेंट्स, एंड पे। तो यहाँ पे ये क्या है जी, मूव होगा। क्यों मूव होगा, ये है जी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम कहते हैं स्टूडेंट्स हवाले का मुकाम है जो सा, उसको हम क्या कहते हैं जी, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो जो है उसके बाद ये मूव होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3.177। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 कैसे, कितने डिजिट मूव हुआ, ये 1 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3। मंटीसा आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.5019। 3.177 के लिए उसने हमें मंटीसा बताया कि ये log ऑफ x इक्वल है 0.5019 के। तो स्टूडेंट्स log 3177 जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे मंटीसा को 0.5019, तो ये आ जाएगा 3.5019 के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास log 3177 की वैल्यू आ गई 3.5019। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहता है log 31.77। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे 3177। ये स्टूडेंट्स इसका हवाले का मुकाम है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इसका डेसिमल इधर था तो यहाँ से मूव होगा ये यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका डेसिमल था, यहाँ से मूव होगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक 1। कैरेक्टरिस्टिक आ गया स्टूडेंट्स 1 कैसे कि अशारिया 1 न्यूमेरिक वैल्यू के आवाज स्टूडेंट्स पीछे मूव हुआ। तो मंटीसा जैसा कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5019, तो log 31.77 इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस मंटीसा 0.5019। दोनों को हम जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1.5019। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास log 31.77 का log आ गया 1.5019। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जी, log 0.03177 की हमने क्या करनी है जी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हमारे पास log 3.177 उसने गिवन है, मंटीसा इसमें क्या है जी 0.5019। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे 0.03177। ये यहाँ पे मूव होगा, ये है जिसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हवाले का मुकाम। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल क्या होगा, मूव होगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा जी, कितने डिजिट मूव हो रहे हैं 1 और ये 2।
तो ये बाएं से दाएं जानिब क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा जी, माइनस होगा। पहले हमने जितना भी किया वो दाएं से बाएं किया तो क्या था, प्लस, ये क्या होगा -2। करेक्टरिस्टिक आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2। और मंटीसा गिवन है जी 0.5019, तो लॉग 0.03177, जिस तरह हम पहले करते आए हैं कि हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मंटीसा करेक्टरिस्टिक के अंदर ऐड करेंगे 0.5019 मंटीसा को, तो ये -2 है, ये प्लस 0.5019 है, तो इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी। -2 प्लस 0.5019, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1.4981। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई जी लॉग 0.03177 की। हमने -2 था हमारे पास करेक्टरिस्टिक, उसमें से माइनस किया मंटीसा को, तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स -1.4981। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसका फर्स्ट वन पार्ट है जी log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास log की उसने वैल्यू दी है, हमने इसका एंटी लॉग लेने लेके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से समझाने की एफर्ट करूंगा। जो फर्स्ट मेथड है जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं वही वाला है, और जो सेकंड मेथड है वो हमारी बुक पे गिवन है। सबसे पहले हम जो पहला मेथड है वो उसके मुताबिक करते हैं कि फर्स्ट मेथड है वो क्या है। इसमें हम लिखते हैं जी log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स दोनों साइड पे ये log है, log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे इसका क्या करते हैं जी, एंटी लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग और log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। हमने इसका क्या करना है जी, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग हमने क्या करना है जी 0.0065। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 00 को 0.00 को 6 की रो में देखेंगे और उसके अंदर 5 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 0.00 को 6 के रो में हम देखेंगे और 5 का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी अपने एंटी लॉग टेबल पे। तो एंटी लॉग टेबल में जो फर्स्ट वन रो है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने देखा था 00 को हमने 6 की रो में देखना है। तो यहाँ पे जी स्टूडेंट्स 00 ये 0.00 को हमने ये 6 की रो में हमने देखना है। तो ये 1014 आ रहा है और साथ हमने यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जी 1014 आ गया। 0.00 को 6 की रो में 1014 और उसके बाद हमने 5 का डिफरेंस भी ऐड करना है जो कि क्या है जी 1। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम 1 डिफरेंस भी ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1015। क्या आ गया स्टूडेंट्स 1015। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी x इज इक्वल टू 1015 हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है जी हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 है। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है जी 0 है। करेक्टरिस्टिक जब 0 है तो हम अपनी बुक पे देखते हैं, बुक के पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 11 है। उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर उसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इसके अंदर डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेंगे। कहाँ पे, हवाले के मकाम, हवाले का मकाम है जो सा, ये इसको हम कहते हैं हवाले का मकाम, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट। ये है जी जहाँ पे जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो 0 होगा, तो जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे क्या होगा, हमारा हवाले का मकाम होगा। तो हम x लिखेंगे 1.015। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा कि ये 0 है, करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है जी 0, ये पॉइंट है, हवाले का मुकाम इसका ये हमारा है जी यहाँ पे।
अगर हमारा ये करेक्टरिस्टिक जीरो होगा तो जहाँ पे हवाले का मकाम होगा डेसिमल पॉइंट वहीं पे आएगा। अगर ये हमारा करेक्टरिस्टिक जो सा ये माइनस है तो ये जो हमारा डेसिमल है ये हवाले के मकाम से बाएं जानब मूव होगा। अगर हमारा करेक्टरिस्टिक माइनस है तो हवाले के मकाम से जो डेसिमल है वो बाएं जानब मूव होगा, और अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये दाएं जानब मूव होगा। तो कितना मूव होगा, जितना हमारा करेक्टरिस्टिक होगा उतना ये मूव हो जाएगा। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारा क्या था जीरो, तो इसलिए यहाँ पे हम हवाले के मकाम पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये है जी स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को हमने स्टूडेंट फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया। सेकंड मेथड है जी जो उसने हमें बुक पे दिया है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर गिवन है। टेक्स्ट बुक का अगर हम पेज नंबर 29 देखें तो पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 11 है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे जी, इसको सेकंड मेथड है उसके मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या है जी, मेंटिस है। ये क्या है जी स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक है और ये क्या है जी, मेंटिस है। ये करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा, ठीक है जी। तो अगर हमारा करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, और जो नेगेटिव है तो फिर कैसे सॉल्व करना है, और जो मेंटिस है इसको हमने किस तरह से आगे फर्दर इसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसके लिए इसका आई थिंक जो थर्ड वन पार्ट है उसके अंदर क्लियर हो जाएगा जाके कि हमने जो नेगेटिव है उसको किस तरह ट्रीट करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे जी करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक आ गया जी इसका 0 और मेंटिसा आ गया जी इसका 0.0065, ये आ गई स्टूडेंट्स इसका मेंटिसा। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे जी इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065 इज इक्वल टू, एंटी लॉग टेबल देखेंगे जी हम, उसके अंदर जिस तरह मैंने फर्स्ट मेथड में भी बताया कि 0.00 को हम 6 की रो में देखेंगे और 5 का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो एंटी लॉग टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स। एंटी लॉग टेबल में 0.00 को हमने स्टूडेंट्स 6 की रो में देखना है 10 14 6 की रो में 10 14 आ गए, साथ 5 का डिफरेंस। 0.00 को 6 की रो में 10 14 और साथ 5 का डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स 1, इसमें प्लस कर देंगे जी 1 तो ये आ जाएगा 10 15 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे जी, इधर डेसिमल पॉइंट एलोकेट करेंगे। तो ये 10 15 इसका हवाले का मुकाम है जी स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है जी स्टूडेंट्स 0। जिस तरह मैंने फर्स्ट मेथड में बताया कि करेक्टरिस्टिक 0 होने की वजह से क्या होगा, जहां पे हवाले का मकाम है वहीं पे क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1.015 आ जाएगी स्टूडेंट्स इसका एंटी लॉग वैल्यू। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065 इज इक्वल टू 1.015। ये से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1.015 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे जी। करेक्टरिस्टिक है जी स्टूडेंट्स 1 और मेंटिस है जी हमारे पास 0.192 आ गए जी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मेंटिसा। अब हम लिख लेंगे जी इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.192 इज इक्वल टू। तो एंटी लॉगरिथम टेबल में हम क्या कर लेंगे जी, इसकी वैल्यू देख लेंगे। तो एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर 0.19 को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स 2 के कॉलम में देखना है। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा मूव करता हूँ, जूम करता हूँ स्टूडेंट्स। 0.19 को 2 0 1 और ये 2 15 56 0.19 को 2 के रो में 15 56
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1556। 1556 आ गया स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने डेसिमल पॉइंट लगाने के हवाले से आपको पिछले पॉड के अंदर भी बताया, तो हम क्या करेंगे, इसका हवाले का मुकाम है जी ये, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो क्या है जी 1। करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या है जी 1। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक है इसका 1, ये वो इसका हवाले का मुकाम है। करेक्टरिस्टिक क्या है जी +1। तो मैंने बताया था कि जब प्लस होगा तो हवाले के मुकाम से हम क्या करेंगे, इसको दाएं जानिब मूव करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 15.56। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा कि ये इसका हवाले का मुकाम है, करेक्टरिस्टिक है 1। जितना करेक्टरिस्टिक है उतना डेसिमल मूव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो बाएं जानिब मूव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो दाएं जानिब मूव होगा। कितना मूव होगा, जितना करेक्टरिस्टिक होगा। हवाले का मुकाम था जी ये, हवाले के मुकाम से करेक्टरिस्टिक 1 था, तो ये 1 न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल आगे मूव हो गया। तो ये 15.56 इसकी एंटी लॉग टेबल में क्या आ गई स्टूडेंट्स, वैल्यू आ गई। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी, एंटी लॉग into log of x is equal to anti log 1.192। तो log एंटी लॉग से कट जाएगा, x is equal to 15.56। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जी, log of x is equal to -3.434। तो वेरी अर्ली स्टेज पे इसका जब हमने फर्स्ट वन पार्ट किया, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका मेंटिसा जो उनसे है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे क्या जी नेगेटिव है, -3.434। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे सिंस मेंटिसा इज negative, so we make it positive by add and subtract। अब हम स्टूडेंट्स इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसका मंटीसा देखेंगे कि इसके अंदर क्या है जी -3। जितनी यहाँ पे वैल्यू मंटीसा की होगी जी, यानी कि जितना माइनस में होगा -3 है, तो 3 से हम एक वैल्यू बढ़ा के, 2 है उससे एक वैल्यू बढ़ा के, 4 है उससे एक वैल्यू बढ़ा के, जितना भी होगा उससे एक वैल्यू बढ़ा के हम क्या करेंगे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 3 है तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी 4। तो यहाँ पे सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉसिबल बाय ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी log of x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 -3.434। तो ये -4 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया किस वे, इसी जो मेंटिसा था उसके अंदर। तो ये -4 एज इट इज रह जाएगा, और जो प्लस का 4 था उसमें से हम इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी प्लस का 4 और ये -3.434। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास +0.566। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 के ऊपर आ जाएगा जी बार 0.566। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 4 माइनस का रह गया, और ये log of x इज इक्वल टू 4 पे बार -4 पे बार और 0.566। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास log of x आ गया। अब हम स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास -4 और मेंटिसा आ गया जी 0.566। अब हम इसी मेंटिसा की जो वैल्यू एंटी लॉग टेबल में वो देख लेंगे जी। इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.566 इज इक्वल टू, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स एंटी लॉग टेबल देख लेंगे जी। एंटी लॉग टेबल में हमने क्या देखना है जी, 0.56 को 6 के रो में हमने देखना है जी। तो एंटी लॉग टेबल 0.56 को हमने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, 0.56 को हमने 6 की रो में देखना है। 0.56 को ये हमारे पास आ गई जी 6 की रो 0.56, ये है जी 0.56 और ये हमारे पास आ गई इसकी 6 की रो 3681। तो ये आ गए जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3680। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो डेसिमल पॉइंट है वो लगा लेंगे जी, ये वाले का मुकाम है, यानी कि रेफरेंस पोजीशन है या रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके अंदर मैंने बताया था स्टूडेंट्स जितना करेक्टरिस्टिक होगा उतना हम रेफरेंस
से रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट को राइट या लेफ्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी, माइनस में है। तो हम इसको क्या करेंगे जी, बाईं जानिब मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे, जितना करेक्टरिस्टिक है। ये 3 है जी, ये हवाले का मुकाम था। एक ये हो गया, 2 3 और ये 4, ये डेसिमल पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो 681 इसके साथ आ जाएगा। तो ये 0.003681 क्या आ गया, एंटी लॉग टेबल में वैल्यू आ गई 0.56 की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 पे बार आ जाएगी जी स्टूडेंट्स, माइनस का 4.566। इसका हमने क्या किया था जी स्टूडेंट्स, एंटी लॉग लिया था, इसी की हमने वैल्यू देखी है -4 पे बार 0.566। इसी का हमने क्या किया, एंटी लॉग लिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 0.003681 लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है जी इसका। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहते हैं लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1.576। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे जी मेंटिसा इज नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय adding and subtracting 2। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया कि हम देखेंगे मंटीसा हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हमारा मंटीसा नेगेटिव होगा, जितना नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी -1 है, उससे हम एक वैल्यू बढ़ा के उसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ताकि हम उस मंटीसा को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अब लिखेंगे जी log ऑफ x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726। तो ये -2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस के 2 में से ये क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट इसको कर लेते हैं जी 2 - 1.5726 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 0.4274 आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 - 0.4274 लॉग ऑफ एक्स आ गया जी। अब हम स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे जी, एंटी लॉग टेबल के अंदर, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स पहले कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा अलग अलग कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आ गया जी स्टूडेंट्स -2 और मंटीसा आ गया जी हमारे पास 0.4274। अब हम स्टूडेंट्स 0.4274 की वैल्यू देख लेंगे एंटी लॉग टेबल में। इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274 इज इक्वल टू, अब हम स्टूडेंट्स 0.42 को 7 की रो में देखेंगे और 4 का डिफरेंस उसके अंदर ऐड करेंगे। .42 को स्टूडेंट्स हमने देखना है जी 7 की रो में और 4 का डिफरेंस ऐड करना है। ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.42 को हमने देखना है स्टूडेंट 7 की रो में 0.42 और ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 7, ये आ गया जी 0.42 और ये आ गया 7, 2673 और इसमें 4 का डिफरेंस भी हम ऐड करेंगे। तो ये 0.42, ये 26 7 की रो में और 4 का डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स इसमें 2, ये आ गया 2675। 2675 स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जी। अब हम देखेंगे जी ये जी हमारे पास रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम हवाले का मकाम भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक हम रेफरेंस पॉइंट से अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो एलोकेट करेंगे कि क्या है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जी -2। तो यहाँ से 2 इनसे जो सा ये 1 और ये 2 0.02675। सो एंटी log of x is equal to anti log
-2.4274 तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.02675 ये कट जाएगा जी। एक्स हमारे पास आ गया जी 0.0275 ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 जी log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561 ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह है। तो क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है सॉरी इसका जो मल्टीसा है वो क्या है जी पॉजिटिव है। तो मल्टीसा पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे हम ना तो कुछ ऐड करेंगे ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं जी करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4 और मल्टीसा इज इक्वल टू 0.3561। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0.35 को देखेंगे जी 6 की रो में और 1 का डिफरेंस ऐड करेंगे। एंटी लॉग टेबल में स्टूडेंट्स हमने 0.35 को 6 की रो में देखना है और 1 का डिफरेंस ऐड करना है जी। 0.35 को 6 की रो के अंदर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 2270। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो ये 0.35 को ये 0.2345 ये 6 की रो आ गई स्टूडेंट्स। 0.35 को 6 की रो में 2271 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो ये 2270 आ गया और ये 1 का डिफरेंस ऐड हो गया 2271 आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेफरेंस पोजीशन है। अब हमने क्या करना है इसका डेसिमल जो पॉइंट है वो एलोकेट करना है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जी क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स इसका जो हवाले का मकाम है उससे पॉजिटिव है तो दाएं जानिब इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 22710। यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट से इसका डेसिमल पॉइंट क्या हो गया जी 4 न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हो गया मूव हो गया। उसके लिए हमने क्या किया जी आगे 3 वैल्यूज थी ये 0 हमने लगाया ताकि ये 4 पूरी हो जाएगी। हमारे पास इसकी एंटी लॉग टेबल में वैल्यू आ गई। अब हम स्टूडेंट्स लिख देंगे जी एंटी log into log of x is equal to anti log 4.3561 तो ये आ जाएगा जी 22710 ये कट जाएगा x is equal to 2271 ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है जिसके अंदर कहता है log of x is equal to -2.0184। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो मल्टीसा है वो क्या है जी जो लॉग वैल्यू है वो क्या है -2 है। तो इसके लिए हम मल्टीसा जो है इसको क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। तो हम लिखेंगे जी मल्टीसा इज नेगेटिव सो वी make it positive by add and subtract। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे। तो पहले भी मैंने बताया कि -2 है तो जो वैल्यू होगी यहाँ पे मल्टीसा की अगर 2 है तो हम इसमें क्या करेंगे जी 3 करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी log of x is equal to -3 ये सब्ट्रैक्ट हो गया +3 ये ऐड हो गया और इसके साथ हम लिख देंगे जी इसकी वैल्यू 2.0184। तो ये -3 स्टूडेंट्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये +3 में से स्टूडेंट्स हम प्लस का 3 है इसमें से हम माइनस जो 2.018 है इसको हम माइनस कर देंगे जी। तो 3 माइनस 2.0184 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.9816 तो ये आ गया 3 पे बार 0.9816 आ गया। ये क्या आ गया जी log ऑफ x यानी कि हमने मल्टीसा जो उनसे अपना उसको क्या कर लिया जी पॉजिटिव कर लिया। हेंस अब इसमें से हम करेक्टरिस्टिक अलग कर लेंगे और मल्टीसा अलग कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3 पे बार और मल्टीसा इज इक्वल टू 0.9816।
अब हम स्टूडेंट्स इसी मंटीसा की जो वैल्यू है एंटी लॉगरिथम टेबल में वो चेक करेंगे जी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटी लॉग टेबल में 0.98 की वैल्यू देखेंगे 1 की रो में और 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है जी 0.98 को 1 की रो में, 0.98 को 0 ये 1, 9572 आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास, और 6 का डिफरेंस 0.98 को 1 की रो में 9572 और 6 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 13 का डिफरेंस इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा जी। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और 2 5 7 और 1 8 5 और ये 9, ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, ये होगी जी एक्स्ट्रा वर्किंग 9585 आ गए स्टूडेंट्स। अब हमने इधर क्या करना है जी, इधर हमने ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है, हवाले का मकाम है, तो हमने क्या करना है इधर जो डेसिमल पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लगाना है जी। किस तरह लगाएंगे कि हमने करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका क्या था जी -3, करेक्टरिस्टिक -3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हवाले का मकाम है तो माइनस है, तो हम इसमें क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स अपना जो डेसिमल है उसको बाईं जानिब मूव करेंगे। बाईं जानिब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मूव करेंगे कितना 3 न्यूमेरिक वैल्यूज, ये 9 एक हो गया 2 और ये 3, ये इशारिया और ये 0 और ये 9585, ये एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई जी एंटी लॉग टेबल में 0.9816 की वैल्यू आ गई। अब हम लिख लेंगे जी इधर एंटी लॉग into log of x is equal to anti log 3 bar 0.9816, तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.009585, ये कट जाएगा जी लॉग एंटी लॉग से, x इक्वल आ गया 0.009585, यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये लीजिए स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट के वाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।